नमस्कार दोस्तों, बीइंग एकेडमी यूट्यूब चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। हम यहाँ 6 क्लास की साइंस एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे थे और अभी तक हमने इसके 5 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं और इसका आज 6वां चैप्टर डिस्कस करेंगे, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो आज बात करेंगे परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। और जिसे इसमें बताने की कोशिश की गई कि हमारे चारों ओर परिवर्तन होते रहते हैं। तो क्या परिवर्तन होते रहते हैं, इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि मान लिया खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती हैं, पत्तियाँ रंग बदलती रहती हैं, सूखे पेड़ से गिर जाती हैं और फिर फूल खिलते हैं, मुरझा जाते हैं। और क्या ये कह रहे हैं कि हमारे शरीर में भी कोई परिवर्तन होता है। तो हाँ, परिवर्तन होता है। और जैसे आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं तथा आप बाढ़ बढ़कर लंबे हो जाते हैं। तो ये सब सारे परिवर्तन है। जैसे मान लिया कि लंबाई के साथ साथ आपका वजन भी बढ़ता है, तो सारे परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसमें और एक चीज़ बताने की कोशिश की गई है, एग्जाम्पल द्वारा दर्शाया गया है। इसमें जो है, इसमें देखिए कि क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित हो सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है कि परिवर्तन उत्क्रमित हो सकते हैं। तो एक बार जान लेते हैं कि उत्क्रमित परिवर्तन क्या होते हैं और अनुक्रमित परिवर्तन क्या होते हैं। तो उत्क्रमित परिवर्तन उन्हें कहते हैं, किसी पदार्थ की मूल अवस्था को प्राप्त करने की क्रिया को उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। यहाँ बताने की कोशिश की गई है और इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे गुब्बारे में हवा भरना। देख लीजिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। गुब्बारे में हवा भरने से उसके माप और आकार में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लिया ये गुब्बारा है, ये गुब्बारा में जब भी हवा भरते हैं तो उसके आकार और आयाम में परिवर्तन हो जाता है, तो ये फूल जाता है। और जब भी इसकी हवा निकाल दी जाती है तो ये अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। इसका मतलब ये उत्क्रमित हो गया है। आगे भी कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके, आइए अब समझते हैं। जैसे आगे एग्जाम्पल ये दे रखा है कि कागज़ को मोड़कर बनाया गया खिलौना या हवाई जहाज़। ये मान लिया ये कागज़ है, इसका खिलौना या हवाई जहाज़ बना लेते हैं और जब बच्चे खेलते खेलते थक जाते हैं तो कागज़ को पुनः सीधा कर लेते हैं, तो ये कागज़ अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है। और एक एग्जाम्पल समझाने के माध्यम से कोशिश की गई है। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये गूंदे हुए आटे की लोई और बेली गई रोटी बनाते हैं। मान लिया जब ये गूंदे हुए आटे की लोई से जब रोटी बनाते हैं तो रोटी का जो है आकार गोल किसी कारणवश नहीं हो पाता। मान लिया किसी देश का मैप बन जाता है, तो क्या करते हैं कि इसको पुनः लोई में परिवर्तित कर लेते हैं, तो अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ये कुछ उत्क्रमित परिवर्तन के उदाहरण दिए गए हैं। अब आइए जान लेते हैं आगे क्या अनुक्रमित परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ कुछ चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। तो ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे यहाँ का एक बेस्ट उदाहरण लग रहा है मुझे। जैसे मान लिया कि लोई से जो है रोटी बन गई और रोटी सेंक लिया है, तो रोटी क्या दोबारा आटा में परिवर्तित हो सकती है? नहीं परिवर्तित हो सकती है। तो इसी को जो है अनुक्रमित परिवर्तन बोलते हैं। तो अनुक्रमित परिवर्तन किसे कहते हैं? किसी पदार्थ या वस्तु की अवस्था में परिवर्तन के पश्चात मूल रूप में नहीं प्राप्त होना अनुक्रमित परिवर्तन कहलाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। आइए आगे देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सारणी के बारे में बताया गया है। इससे कुछ सामान्य परिवर्तन हो रहे हैं यहाँ पे, कि मतलब उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पे ये पहला एग्जाम्पल दे रखा है, कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा। मान लिया कच्चा अंडा अगर उसको बॉईल कर देते हैं तो क्या दोबारा पुनः अंडा प्राप्त किया जा सकता है? नहीं प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ पे नहीं होगा। ये देखिए, तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं है। इससे आगे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। अनाज से आटा बनाया गया आटा, और क्या मतलब कि अनाज से आटा बनाया गया तो आटा से क्या पुनः अनाज बनाया जा सकता? तो नहीं बनाया जा सकता। और ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको आप लोग देख लीजिए कि क्या है और भरने की कोशिश करिएगा। ये यहाँ उत्क्रमित परिवर्तन दे रखा है और अनुक्रमित परिवर्तन दे रखा है, उससे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। जैसे यहाँ पे चित्र के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ नहीं बदलता लेकिन अवस्था बदल जाती है। ये कुछ उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे लकड़ी हो गया, पेंसिल हो गया,
और पानी हो गया। जैसे मान लिया पेंसिल क्या है कि इसमें जो है पेंसिल टूट गई है, तो पदार्थ तो वही है लेकिन इसकी अवस्था बदल गई है। एक यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, अंडा पहले हमने डिस्कस कर ही चुके हैं, अंडा मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। और जैसे यहाँ पर मान लिया कुछ लकड़ियाँ हैं, लकड़ियाँ जैसे मतलब जलकर राख में परिवर्तित हो गई, तो इसमें कहने रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ और उसके गुण बदल जाते हैं, तो यहाँ पे बदल गए हैं, ये देखिए। अब आगे समझाने की कोशिश की गई है क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके पे हो सकते हैं, तो आइए देख लेते हैं क्या क्या तरीके हो सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है, तो इसे चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। जैसे यहाँ पे संकुचन और असंकुचन के बारे में समझा, संकुचन क्या होता है और प्रसार क्या होता है। तो एक बार देख लेते हैं संकुचन क्या होता है। संकुचन मतलब पदार्थ का अपनी सामान्य अवस्था से सिकुड़ जाना संकुचन कहलाता है। मान लिया ये कोई पदार्थ है, ये सिकुड़ गया और ये एकदम पतला हो गया और ये या तो लंबा हो गया, तो इसको संकुचन बोलेंगे। और प्रसार क्या होता है, पदार्थ के अपनी सामान्य अवस्था से फैल जाना प्रसार कहलाता है। जैसे मान लिया कोई औजार है ये, और औजार को क्या करते हैं, जब भी हम गर्म करते हैं तो इसके आकार में हवा में परिवर्तन हो जाता है, तो इसको क्या होता है, मतलब फैल जाता है, इसी को प्रसार बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर दे रखा है, ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। धातु में जड़ित बैलगाड़ी, इसको देखा ही होगा कि बैलगाड़ी में कैसे मतलब लोहा जड़ते हैं, गाँवों में देखा होगा आप लोगों ने। तो आइए देख लेते हैं आगे, और इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पहेली के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। इसमें पहेली कह रही है कि पहले जानना चाहती क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है। लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार भिन्न भिन्न औजारों में परिवर्तित कर देता है। लोहे के टुकड़ों को जब हम तक गर्म करते हैं जब तक लाल ना हो जाए, जब मुलायम हो जाता है तो उसको पीट पीट कर इच्छानुसार औजार का आकार दे दिया जाता है। तो उसको अपनी इच्छानुसार मतलब आकार में परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे यहाँ चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई। जैसे मान लिया मोमबत्ती का जलना, अगर मान लिया मोमबत्ती जल गई तो क्या दोबारा प्राप्त की जा सकती, नहीं प्राप्त की जा सकती। और जैसे यहाँ पे दर्शाया गया है, ये देखिए, यहाँ पे मान लिया कि ये मोम को गर्म किया जा रहा है, ये मोम है गर्म किया जा रहा है, गर्म हो गया तो पुनः हमको मोम प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। तो ये कुछ सिंपल सी जानकारी थी, इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। और आइए आगे देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अगर दिया होगा तो उसको डिस्कस करते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ दी गई हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। जैसे परिवर्तन, संकुचन, वाष्पन, प्रसार, गलन, परिवर्तन। जैसे मान लिया परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, मतलब किसी अवस्था में उसका आकार या माप में परिवर्तन बदल जाना ही परिवर्तन कहलाता है। जैसे संकुचन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वाष्पन क्या होता है, वाष्पन क्या होता है, जब मान लिया जब भी हम पानी गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वाष्प बनकर निकलता रहता है। जैसे मान लिया ये छोटा बीकर या बड़ा बीकर है, तो बड़े बीकर में से ज़्यादा वाष्पन होगा। तो ये किस लिए होता है, टेम्परेचर कारण होता है। जब अधिक दाब पड़ता है तो वाष्पन क्रिया तेजी से होती है। मान लिया गलन क्या होता है, गलन के बारे में समझते हैं क्या। गलन के बारे में देखते हैं, अगर कोई ठोस बर्फ है वो गलकर द्रव में परिवर्तित हो जाती है तो उसको गलन बोलते हैं। और सारांश देखते हैं क्या कह रहा है। कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। और इसमें जो भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन दिए गए हैं, मान लिया कि इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन। जैसे मान लिया लोहे में जंग लगना और जैसे पानी का जमना, तो इसको आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि ये भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है। तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर वीडियोज़ का अपडेट मिलते रहें। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।